जय हिंद। मैं चंद्रमोहन पांडे और आप देख रहे हैं जागो पब्लिक न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ जो है यहाँ की जनता है। जनता से हम राय जानेंगे कि क्या राय है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। हर बार तो एनडीए और इंडिया के बीच होता था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है उसके आने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो अब जनता का मूड जो है वो किधर है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। मैं मुक्तेश्वर मिश्रा सोनबरसा और परसोना पंचायत से हूँ। आप सही कह रहे हैं, इस बार बिहार में राजनीति का एक त्रिकोण होने जा रहा है। अभी केवल एनडीए बनाम आरजेडी होता था, ये एनडीए बनाम इंडिया होने वाला था, लेकिन प्रशांत किशोर जी के आने के बाद इस स्थिति में और इस दृश्य में बड़ा ही परिवर्तन हुआ है। और शाहपुर में भी त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। शाहपुर में भी ये मुकाबला त्रिकोणीय एकदम होने जा रहा है। जनता मूड बना ली है। हाँ, शाहपुर में एकदम जनता मूड बना दी है। देखिए, सवाल इस बात का है ना कि यहाँ जो भी व्यवस्था है, सभी लोग यहाँ 15-20 साल सत्ता में रहे हैं। आज़ादी के बाद अगर यहाँ देखा जाए, मैं शाहपुर की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर कई लोग विधायक हुए, कई लोगों की कई पीढ़ियाँ हुई, लेकिन बिंदेश्वरी दुबे अगर नहीं होते तो इस दियारा के लोग रोड नहीं देखे होते। लेकिन उस बिंदेश्वरी दुबे को राजनीति करके यहाँ के राजनीति से किक आउट कर दिया गया, उसी कांग्रेस के द्वारा। और उसके बाद भी बिंदेश्वरी दुबे के बाद आज तक कोई बड़ी लकीर नहीं यहाँ खींच पाया है। और यहाँ की लोगों की आशा लगा है कि अगर यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन होता है तो कुछ बेहतर विकास होगा। लंबे समय से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी विधायक बनते हैं 10 साल के बाद नहीं, तीसरा बार कोई जल्दी बना नहीं है ये। लेकिन राहुल तिवारी ये दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी बार आपकी बार हैट्रिक करें, कोई लड़ाई ही नहीं है, हम ही जीतेंगे। देखिए, ऐसे उनके दादाजी बने हैं, आपको बता दूं, तोड़े हैं उनके दादाजी, यहाँ का परंपरा तोड़े हैं। रामानंद तिवारी यहाँ का परंपरा तोड़े हैं। और रही बात, अगर सही विकल्प का चुनाव होता है तो यहाँ किसी को भी हराना मुश्किल नहीं है। कभी ऐसा समय था कि यह समाजवादी की धरती थी, यहाँ पर बीजेपी के जीतने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन बीजेपी भी यहाँ 10 साल रही। जब लग रहा था कि बीजेपी यहाँ से नहीं उखड़ पाएगी, उस परिस्थिति में नया चेहरा राहुल तिवारी आके उखाड़ दिए। तो देखिए, शाहपुर की जनता परिवर्तन में भरोसा रखती है और हमेशा परिवर्तन करती है। इस बार क्या परिवर्तन होगा? होना चाहिए। किस दिशा में जाएगा? देखिए, जनता का मूड आप लोग भाप रहे हैं, आप लोग जमीन पे देख रहे होंगे, लेकिन हम भी देख रहे हैं एक साइलेंट रेवोल्यूशन, शांत क्रांति। सभी लोग चुप है, मौन है, वोटर बोलता नहीं है। मुखर वोटर आप जानते ही हैं, किसी वर्ग विशेष के मुखर वोटर होते हैं। और जो शांत वोटर होते हैं, वहीं आपको याद होगा जिसको लालू जी जीन कहा करते थे, मोदी जी का जादू कहा जा रहा है। तो हो सकता है वहाँ दिल्ली में केजरीवाल का जादू था, जो कि बोल नहीं रहा था, झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने सरकार बदल दी। तो इस बार हो सकता है कि हो। जमीन पे नहीं दिखना है इसका कोई मतलब नहीं है। कहाँ से हो रहा है परिवर्तन, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हम लोग सामाजिक कार्य करते वक्त लोगों से जब मिल रहे हैं तो ऐसे ऐसे घरों में ऐसे ऐसे पार्टियों का कैलेंडर देख रहे हैं जहाँ की हम सोच नहीं रहे थे कि वो पार्टी पहुँच गई होगी, लेकिन वहाँ पर पहुँच चुके हैं लोग। जन स्वराज अभी नई पार्टी है, क्या हर जगह पहुँच पाई है? हर पंचायत देखिए, जन स्वराज अगर पहुँच के अनुसार जन स्वराज को वोट मिल जाए तो जीत जाएगी। अब एक छोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, जन स्वराज का अभी तक शाहपुर में 50,000 परिवारों का लाभ कार्ड बना है। 50,000 परिवार का लाभ कार्ड बना हुआ। तो 50,000 परिवार का मतलब आप जानते हैं, अगर एवरेज हम लोग 3 आदमी का भी परिवार मानते हैं तो 1.5 लाख तक पहुंची है पार्टी लाभ कार्ड के माध्यम से। और अन्य सदस्यता अभियान भी यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ पर सक्रिय सदस्यों की संख्या भी वर्तमान में जन स्वराज का 5500 सक्रिय सदस्य हैं। आप इंटू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बात जमीन पे है। अब सवाल इस बात है कि अंतिम समय तक क्या रह पाता है, कि राजनीति में बहुत कुछ होता है। तो अगर हम ये कह दें कि नहीं एकदम बिल्कुल जीत रहे हैं, लेकिन मैं जमीनी सच्चाई बता रहा हूँ कि जन स्वराज की जो संरचना यहाँ पर है यही है। हम लोग 1.5 लाख लोगों तक पहुँच चुके हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। शाहपुर में यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि जन स्वराज में जितने प्रत्याशी हैं
वो सारे के सारे एक साथ घूम रहे हैं कि टिकट मिलने के बाद ये संभव है कि ये लोग रहेंगे एक साथ? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जन सुराज से जुड़ा है, वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा है। सब बिहार की सोच करके। आपको बता दूं कि बिहार बदलने के लिए जुड़े हैं लोग। मैं भी सत्ता पक्ष का कभी था और वैचारिक रूप से मैं भी दक्षिणपंथी रहा हूं, आपको बता दूं। लेकिन अगर मैं जन सुराज के साथ जुड़ा हूं तो एक बार मुझे लगता है कि मैं सारा पूर्वाग्रह छोड़ करके बिहार के लिए कुछ अपना समय दूं, बिहार के लिए अपनी ऊर्जा दूं, और इसीलिए मैं जन सुराज से जुड़ा हूं। और जन सुराज के सारे कार्यकर्ता यही सोच करके जुड़े हुए हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि बगावत होगी। अगर किसी का स्वार्थ महत्वपूर्ण है तब तो अलग बात है। जन सुराज में जितने भी प्रत्याशी दिखने को मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, यहाँ पे भी जो भी शाहपुर विधानसभा में जो लोग हैं उसमें एक इंजीनियर है, प्रोफेसर है, और एक नए प्रोफेसर भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो रांची से चल करके आए हैं इस बार चुनाव लड़ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। हाँ, मैं आपको बता दूं। विकास शर्मा जी। हाँ, देखिए, इसके लिए एक विवेकानंद की उक्ति थी कि समाज में दुर्जन लोगों की सक्रियता भय का विषय नहीं है। अगर सज्जन लोग निष्क्रिय हो जाते हैं ना तो डर का विषय वही है। और अगर बिहार के लिए सज्जन लोग सक्रिय हुए हैं तो निश्चित रूप से बदलाव होना है, आपको बता दे रहे हैं। नहीं तो कौन छोड़ करके अपनी सुख सुविधा आता है, अपने परिवार को कोई पूछने नहीं आता। अगर बिहार के लिए कोई दौड़ रहा है तो बड़ी आशा है, बड़ी होप के साथ। लेकिन काफी लोग इस पे सवाल भी खड़ा करते हैं कि अभी तक आप मान लीजिए कहीं कोई रांची, कोई कहीं से आया है, कोई बेंगलोर से नौकरी छोड़ के आया है, और जनता का भी ये सवाल रहता है कि इतने दिनों से आप कहाँ थे? देखिए, अभी चुनाव आया तो आपको अपना गांव याद आ गया, बिहार याद आ गया, उससे पहले आप दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे। आपको उत्तर बता दूं, अगर किसी का बेटा डीएम हो जाता है तो उसी दिन उसको छोड़ देना पड़ता है, इसलिए कि उसको जिला के लिए दान कर दिया गया है। अगर किसी का बेटा योग्य हो गया, इंजीनियर हो गया, तो देश की कई जिम्मेवारियां हो जाती हैं, देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका हो जाती है। अगर वो घर की तरफ लौटा है तो उसका एहसान मानना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने गांव का बता रहा हूँ। पंडित रामगिरी मिश्र के बच्चे एसबीआई के सबसे बड़े पदाधिकारी थे। जीवन के रिटायर्ड से 1 महीना पहले अपने गांव आए। जाइए, चारों तरफ से एसबीआई के सेवा केंद्र आपको दिखाई देगा, चारों तरफ परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये लोग अगर आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि लोग प्रतिभा पलायन की जो बात कर रहे हैं, अगर गाँव तक लौट करके, शाहपुर तक लौट करके कोई निर्माण कर रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए जी। और वो वहाँ से जो दूसरे राज्यों से कुछ अनुभव लेकर आए हैं तो वो भी यहाँ पे बांट सकते हैं। एकदम बांट सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र के सभी लोग विशेषज्ञ हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं बिहार के लिए, शाहपुर के लिए। और देखिए, शाहपुर के लिए, बिहार के लिए सोच की जरूरत है, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार के साथ इतना अन्याय हो गया है, उसको सुधारना जरूरी है। और जातिवाद का रोग बिहार को लग चुका है। लेकिन प्रशांत किशोर जी एक आशा है। हम चूंकि आपको बता दें कि मेरा वोट, एक वोट हार जीत से अलग हट करके जन सुराज के लिए जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है। अगर अच्छाई की तरफ अगर देना होगा तो मैं एक अपना वोट दूंगा। बिहार को लेकर के मीडिया वाले भी बार बार ये सवाल उठाते हैं और देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर जाति पर ही वोट होता है, लेकिन जन सुराज आने के बाद ये दिखाई देने लगा है कि जाति से हटके भी लोग वोट करने को तैयार हैं। जाति से ऊपर उठ करके उसी कड़ी में जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो भी अब जाति की बात ना करके विकास की, रोजगार की और शिक्षा की बात करने लगे हैं। नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिस जाति को 50% आरक्षण मिला हुआ है उस जाति के शिक्षा का प्रतिशत 3% है, तो उनको षड्यंत्र नहीं दिखाई दे रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र। तो उनको अगर 50% का फायदा लेना होगा तो अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा कि उनके बच्चे शिक्षित हो, कि उनको 50% का हक मिले। कोई जातीय नेता किसी का हक नहीं दिला सकता जब तक उनके बच्चे सक्षम नहीं होंगे। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक कोई हक नहीं दिला सकता। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक मिनट के ले लेना, क्या कि आई हैं। आइए कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। इस बार बिहार में चुनाव नजदीक आ गया है, क्या कहेंगे? जो सरकार है वही रहेगी या बदलाव होगा? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि का समय चल रहा है, देखिए बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए। एक ही सरकार के साथ रह करके पिछले कई वर्षों से यहाँ काम हो रहा है, काम तो हो ही नहीं रहा है। काम नहीं हो रहा है। काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहीं दिख रहा है आपको काम? बोलिए। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है, रोड बना है, बिजली आई है। देखिए रोड काम नहीं है, रोड तो बनना ही है। आपको भी अगर विधायक बना दिया जाएगा तो रोड तो बनेगा ही, रोड काम नहीं है। तो क्या काम चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार जो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। रोड और बिजली को छोड़ करके आप एक भी ऐसा काम दिखाइए जिसके बारे में हम लोग खुल के बात कर सके। पूरे हम शाहपुर की नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। सही बात। आप रोड और बिजली को छोड़ करके एक भी ऐसा काम बताइए। एक काम हमारे यहाँ हुआ है, वो भी महात्मा जी और स्वामी जी करवाए हैं। हमारे गांव में कॉलेज बना है, डिग्री कॉलेज बना है, वो काम है जहां हमारे गांव के लड़के और लड़कियां पढ़ सकती है। इसके अलावा बताइए कहाँ काम? बिहार में सरकार कॉलेज नहीं बनाई है। देखिए बिहार में सरकार पहले कॉलेज बना है, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, हम शाहपुर की बात कर रहे हैं। शाहपुर में क्या काम हुआ है? रोड को छोड़ के आप बताइए। रोड कोई काम का मायने नहीं, रोड बहुत बन रहे हैं। इतना मुखिया लो है, बीडीसी है, रोड तो बहुत जगह बन, रोड कोई काम है ही नहीं। आप पलायन शिक्षा और दिखाइए। रोजगार जरूरी है। आप शिक्षा के बारे में बात करिए, आप पलायन के बारे में बात करिए। हमारे शाहपुर में हर गांव में बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं। कहाँ काम करने जाए, कहाँ मार खाने जाए? त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ किस पर आपको विश्वास है कि वो रोजगार दिला सकता है? देखिए जिसकी बातों में दम होती है वो कुछ करता है। अभी वर्तमान समय में प्रशांत किशोर जी एक ऐसे नेता है जिनके बारे में खुल के बात करने में कोई शर्म नहीं है। क्योंकि वो काम अभी किए नहीं है तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक बार वो आए, हम चाहते हैं कि वो आए, काम करें, उन पे विश्वास हो। फिलहाल किसी सरकार पर विश्वास नहीं है। फिलहाल की किसी सरकार पर जनता का विश्वास नहीं है, जनता का विश्वास उठ गया है। लेकिन पार्टी जो प्रशांत किशोर की आई है उस पर एक बार लोग विश्वास करना चाहते हैं और एक बार चेक करना चाहते हैं कि देखते हैं 5 साल में ये क्या करते हैं। जय हिंद।